वंदे मातरम पाठकों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। दोस्तों, यह वीडियो पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 है। हमने इसका पार्ट 1 जो कि मेरे इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना और योजना अवकाश के बारे में डिटेल से चर्चा किया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो था 1969 से 1974, जिसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। और उसका मॉडल था अशोक रुद्र व एलन माने का मॉडल, या फिर खुला प्रतिमान मॉडल, जैसे इंग्लिश में ओपन कंटीजेंसी मॉडल भी आप कहते हैं। विकास दर जिसका रखा गया था, विकास दर का लक्ष्य था 5.5%, लेकिन प्राप्त तो बहुत कम हुई, 3.3%। अब इस पंचवर्षीय योजना के काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे 1969 में, जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसकी क्षमता थी 50 करोड़ से अधिक की, तथा जिला स्तर पर लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई 1969 में। फिर MRTP मोनोपोली रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को लाया गया। उसके बाद श्वेत क्रांति का प्रारंभ वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में किया गया 1970 में। उसके बाद में भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनके कार्यकाल में पोखरन, जो कि जैसलमेर में है, राजस्थान के जैसलमेर शहर में पोखरन है, वहाँ 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक मिशन चलाया गया, और इस मिशन के तहत परमाणु परीक्षण किया गया राजस्थान में। फिर DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। अब चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ, तो जिसका काल था 1974 से 1978, और इसका लक्ष्य था गरीबी निवारण, और मॉडल था DP धर मॉडल। विकास दर लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन थोड़ी अच्छी प्राप्त हुई 4.8%। और एक यही पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल से पूर्व ही समाप्त हो गई थी, केवल 4 वर्षों में ही। अब इसके काल में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ, उसके बारे में जानते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करी गई। फिर 1975 में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। 1977-78 में काम के बदले अनाज का कार्यक्रम शुरू किया गया, और अंत्योदय योजना भी शुरू किया गया। 1975 में 25 जून को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। अब आता है समय अनवरत योजना का, अर्थात रोलिंग प्लान का। दोस्तों, 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है तथा जनता पार्टी की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अब इन्होंने ही इस पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व समाप्त कर दिया था, और इसे नए तरीके से लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें इन्होंने प्रावधान किया कि अब इसे प्रत्येक वर्ष जांचा जाएगा। जो पहले पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष पे उसकी योजना बनती थी और उसे जांचा जाता था, अब इसे प्रत्येक वर्ष जांचा जाएगा, तथा यह कार्य अनवरत चलेगा, इसलिए इसे अनवरत योजना भी कह दिया गया। पुनः 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो योजना बनी थी, उसे इंदिरा गांधी के द्वारा 1980 में मात्र 2 साल में ही समाप्त कर दिया गया, और फिर से इन्होंने शुरू किया 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 1980 से 1985। इस समय लक्ष्य रखा गया था इसका रोजगार सृजन के साथ साथ गरीबी निवारण, और मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, अर्थात इनपुट आउटपुट मॉडल। विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.2%, प्राप्ति अच्छी हुई 5.7%। अब इस काल में क्या महत्वपूर्ण हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके काल में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 15 अप्रैल 1980 को, जिसका पूंजी था 200 करोड़ से अधिक। 200 करोड़ या 200 करोड़ से अधिक वाली जो बैंक थी, उन 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। उसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना करी गई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। फिर एग्जिम बैंक की भी स्थापना इसी काल में हुई। अब रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई गईं, जैसे TRYSEP, ट्राइसेप, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं और इन्हें आप नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। फिर आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। अब इसका लक्ष्य रखा गया था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय। मॉडर्नाइजेशन भी करना है, सेल्फ डिपेंडेंट भी होना है और सोशल जस्टिस भी करना है। उसके बाद मॉडल था इसका दीर्घकालीन विकास निधि व उदारीकरण का मॉडल, जिसके विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5% और प्राप्ति हुई 6.1%। अब इस काल में क्या महत्वपूर्ण हुआ था ये देख लेते हैं। जैसे रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया था। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। अब ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। फिर 12 अप्रैल 1988 को सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अप्रैल 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया। फिर अक्टूबर 1989 में शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना को शुरू किया गया। उसके बाद 1985-86 में इंदिरा गांधी आवास योजना को शुरू किया गया। अब इसके बाद क्योंकि देश की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी इस समय, तो 2 वर्षों तक कोई योजना नहीं आया, जिसे कहा गया योजना विहीन काल, जो कि 1990 से 92 के बीच का समय था। तो उस समय वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। 1990 से 91 और 1991 से 92 पंचवर्षीय योजना को नहीं लाया गया। इस स्थिति से उबरने के लिए जुलाई 1991 में LPG पॉलिसी को लाया गया। उस समय देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो PV नरसिम्हा राव थे। तो इन दोनों ने मिलकर यह पॉलिसी लाया था, इसलिए इस पॉलिसी को राव और सिंह सुधार पॉलिसी भी कहा गया। तो यहाँ LPG में L का मतलब है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण, और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण, जिससे देश का जो व्यापार था उसको खोला गया और देश की स्थिति धीरे से सुधरने लगी। तो 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया, जिसका काल था 1992 से 97, जिसका लक्ष्य रखा गया था मानव संसाधन विकास और मॉडल जॉन W मिलर मॉडल। और इसका विकास दर लक्षित रखा गया था 5.6, लेकिन उम्मीद से बहुत अच्छी प्राप्त हुई 6.8%। अब इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या महत्वपूर्ण रहा उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 15 से 35 आयु वर्ग में निरक्षरता को समाप्त करने पर जोर दिया गया। फिर पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार का सृजन करने पर जोर दिया गया और इसके लिए 1993 में PM रोजगार सृजन योजना को भी शुरू किया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO की स्थापना के साथ साथ उसका संस्थापक सदस्य भी बन गया। अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया ताकि स्कूल में बच्चों को मिड डे में भोजन कराया जा सके। फिर आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 1997 से 2002 और इसका लक्ष्य रखा गया था सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक समृद्धि। इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। विकास दर की बात करें तो वो लक्ष्य रखा गया था 6.5% और प्राप्ति हुई उससे थोड़ी सी कम 5.4%। 5 करोड़ नए रोजगार सृजन की बात की गई थी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके दौरान कुछ और विशेष हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे कारगिल का युद्ध 1999 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। मई 1998 में राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में के परमाणु परीक्षण किया गया, जो कि दोबारा हुआ। उसके बाद नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। 1999 से 2000 के बीच में NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, जिसका लक्ष्य रखा गया था सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास और इसका मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल। अब विकास दर क्या था? तो लक्ष्य रखा गया था 8% और प्राप्त हुई 7.7%।
और इस दौरान कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे वन क्षेत्र को बढ़ाकर 33% करना, 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, फिर निर्धरता में 5% कमी करना। और इस काल में एक विशेष ज़बरदस्त योजना शुरू किया गया, जिसके तहत सरकार अपने देश के नागरिकों को साल के 365 दिनों में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी देता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में कि क्या था यह योजना। तो इस योजना का नाम था नरेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था नरेगा एक्ट, और इसके तहत 2 फरवरी 2006 को इस रोजगार को देश में लागू किया गया। और पूरे देश में लागू नहीं किया गया, शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, लेकिन 2008 में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। फिर 2009 में 2 अक्टूबर को इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। तो पहले नाम तो इसका नरेगा था, अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में जब नाम बदल के मनरेगा हुआ तो इसका फुल फॉर्म हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 2007 से 2012, जिसका लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास। इसका विकास दर था इसके विकास दर का लक्ष्य था 9% और प्राप्ति हुई 8%, क्योंकि उस समय वैश्विक मंदी चल रही थी, इसलिए यह घट गया। और इस योजना का कुछ उद्देश्य था, जैसे गरीबी दर को 15% से कम करना, शैक्षणिक बेरोजगार में 5% कमी लाना, लिंगानुपात को बढ़ाकर 16.1% लाना, और कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे साक्षर भारत कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया। 2011-12 में स्वाभिमान योजना चलाया गया, ताकि 2000 तक की आबादी वाले क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा को पहुंचाया जा सके। उसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका काल था 2012 से 2017, और इसका लक्ष्य रखा गया था तीव्र, सतत तथा ज़्यादा समावेशी विकास। और विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 9%, प्राप्ति हुई 8.2%। इस योजना के भी कुछ उद्देश्य थे, जैसे गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न करना, फिर वन क्षेत्र में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा को बढ़ाना, स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, 0 से 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का काम इस काल के तहत किया गया। सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो। हरित क्षेत्र को हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य थे। दोस्तों, इसी बीच 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है, तथा कांग्रेस, जो कि इस योजना को संचालित कर रही होती है, चुनाव में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है, तथा इससे केंद्र में सरकार नहीं बना पाता है, और सरकार बनता है बीजेपी का, और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। इन्होंने 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को, जो कि पंचवर्षीय योजना बनाती थी, उसको परिवर्तित कर दिया और उसका नाम रखा नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहीं भारत के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना, जो कि हमने 2 पार्ट में किया है। एक पार्ट जो कि पहला वीडियो है, जो हमारे चैनल पे है, और दूसरा जो कि यह आपने देखा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसी तरह के रोचक और जानकारी से परिपूर्ण दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।